गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आज की क्लास में हम लोग बेटा फिनॉल बनाने की कुछ और विधियों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फिनॉल बनाने की 4 विधियां सीख ली थी बेटा। ठीक है, ये चार कौन कौन सी थी? पहले हमने सीखा था बेटा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। पहली विधि सीखी थी कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना है। दूसरी विधि हमने बेटा सीखी है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाना है। ठीक, तीसरी चीज मैंने सीखी थी बेटा फेनिल नहीं फेनिल डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाना है। और चौथी हमने सीखी थी बेटा फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड से फिनॉल कैसे बनाना है। इन चार विधियों की बात हम अपने पुराने लेक्चर में कर चुके हैं बेटा। अब इससे आगे हम इसमें करेंगे। जो भी बच्चे अभी इन रिएक्शनों को नहीं देखने हैं तो आप इसको देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट में जा करके डालना एरोमेटिक केमिस्ट्री, तो वहां पर आपको दिख जाएगा और उसको देख लेना। पहले 4 मेथड सीख लेना, तभी आपको 5वां मेथड सीखने में आएगा, ये समझ में आएगा बेटा। 5वां तरीका होता है फिनॉल बनाने का बेटा सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा किसके द्वारा फिनॉल आपको बनाना है? सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा फिनॉल बनाना है। फिनॉल तो बनाना है पर किसके द्वारा बनाना है बेटा? सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा बनाना है। सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होगी? सूत्र किसका? सैलिसिलिक अम्ल का। तो ध्यान से देखना, इस सूत्र को कहते हैं बेटा सैलिसिलिक अम्ल। ये होता है सूत्र, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। वैसे तो ये नाम गलत है, इसका सही नाम होगा बेटा आर्थोसैलिसिलिक अम्ल। सही नाम क्या होगा बेटा? आर्थोसैलिसिलिक अम्ल। इससे हमको अगर बनाना है बेटा फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइन के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बेटा? सोडा लाइन के साथ। सोडा लाइन के साथ इसको गर्म कर देंगे। सोडा लाइन के साथ इसको क्या कर देंगे बेटा? गर्म। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिनको सोडा लाइन, सोडा लाइन। सोडा लाइन होता है बेटा NaOH तथा CaO का मिश्रण। NaOH तथा CaO के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइन। NaOH तथा CaO सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण का नाम होता है बेटा सोडा लाइन। के मिश्रण का नाम क्या होता है? सोडा लाइन। जब आप सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइन के साथ गर्म करते हैं तो ध्यान देखना बेटा, यहाँ से क्या होगा बेटा? फिनॉल जो तो हमको बनाना है उसको बना लीजिए। ये बन गई बेटा फिनॉल। एक मिनट डालिए। तो ये तो हो गया बेटा फिनॉल। अब साथ में क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना, इसके हम लोग ले लेते हैं बेटा 2 अणु। फिर क्या ले लेते हैं बेटा? 2 अणु। तो यहाँ से बेटा हमने सबसे पहले बना लिया फिनॉल जो बनाना। अब ध्यान से देखो, ये 2 इनको अलग से लिखो। 2 2 O है, 2 O अलग मिलेगी, 2 H है, 2 H लिख लिया। यहाँ से CO2 को हटा लेते हैं। यहाँ से किसको हटा लेते हैं बेटा? CO2। ये वाला H इसके अंदर जाएगा तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये बॉन्ड खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या होगा? Na2 और एक O इसको दे दो, ये हो जाएगा O3। यहाँ पे केवल कितना हो बचेगा? एक O बचेगा। ओवर आगे क्या होगा बेटा? Na2 साथ में आ जाएगा बेटा CO3 और साथ में अब बचा क्या? 2H बचा, एक O बचा। तो यहाँ से बना देना है, यहाँ से क्या बना देना है आपको बेटा? ये रिएक्शन होगी अगर आपको सोडा लाइन के द्वारा, इसके द्वारा सोडा लाइन के द्वारा फिनॉल बनाना है। सॉरी, सोडा लाइन कह रहा हूँ। अगर आपको आर्थोसैलिसिलिक अम्ल के द्वारा फिनॉल बनाना हो, इसके द्वारा बेटा आर्थोसैलिसिलिक अम्ल के द्वारा फिनॉल बनाना हो, तो उसकी रिएक्शन कराओगे आप सोडा लाइन के साथ। उसकी रिएक्शन तुम कराओ, उसकी रिएक्शन तुम कराओगे किसके साथ बेटा? सोडा लाइन के साथ। सोडा लाइन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे वहां से फिनॉल, सोडियम कार्बोनेट तथा जल मिल जाएगा।
अब हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखना बेटा। थ्योरी में लिखेंगे बेटा कि जब हम आर्थो सैलिसिलिक अम्ल को जब हम आर्थो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ, इसके साथ बेटा सोडा लाइम, और सोडा लाइम का आपको सूत्र याद होना चाहिए कि सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH तथा CaO के मिश्रण को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। तो जब हम आर्थो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। तो अगर आपको फिनॉल बनाना हो वो भी किसके साथ होता है, सैलिसिलिक अम्ल से। अगर आपको फिनॉल बनाना है वो भी किससे, सैलिसिलिक अम्ल को। तो हमेशा फिनॉल को सोडा लाइम के साथ गर्म कर देना। फिनॉल को किसके साथ गर्म कर देना बेटा, सोडा लाइम के साथ। लिख लो इसको, चलते हैं अगली विधि पर। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर की विधि क्या है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमने जितनी भी विधियां सीखी हैं 1 से लेकर 5 तक, वो सारी की सारी आपकी प्रयोगशाला विधि होगी। तो सब की सब कौन सी विधियां बेटा, प्रयोगशाला की। अगर आपको प्रयोगशाला में बनाना है तो उन 5 विधियों का बना सकते हैं, तो पीछे आपको बताई नहीं। लेकिन अब हम सीखेंगे बेटा तरीका औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का निर्माण करना है, लेकिन किस पे करना है बेटा, औद्योगिक स्तर। औद्योगिक स्तर का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर हम फिनॉल का निर्माण करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बेटा विधि होती है कि आप इसको रासिंग विधि द्वारा बना लेंगे। इसके द्वारा बना लेंगे बेटा, रासिंग विधि द्वारा। फिनॉल को अगर आपको औद्योगिक स्तर पर तैयार करना है बेटा, किस स्तर पर तैयार करना है, औद्योगिक स्तर पर, तो आप वहां पर अपना सकते हैं रासिंग विधि को। इसकी विधि को बेटा रासिंग विधि। रासिंग विधि क्या कहती है बेटा, इस विधि में ध्यान समझना, इस विधि में सर्वप्रथम रासिंग विधि से, रासिंग विधि से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है, को बनाया जाता है। आपको अगर रासिंग विधि द्वारा फिनॉल बनाना, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, रासिंग विधि से क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे। फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल भाप के द्वारा कराई जाती है। जल भाप के द्वारा कराई जाती है, कराई जाती है, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। तो अगर आपको फिनॉल रासिंग विधि में बनाना है तो सबसे पहले रासिंग विधि का प्रयोग करके क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, और उस क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया कराएंगे जल भाप के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, जल भाप के साथ। तो किसकी उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको वहां से फिनॉल मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि रासिंग विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। इस विधि में बेटा हमको कुछ नहीं करना, बेंजीन को लेना है, इसकी अभिक्रिया बेटा कराना है HCl के साथ। किसके साथ बेटा, HCl के साथ, वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, वायु की उपस्थिति में।
यहाँ पर उत्प्रेरक होते हैं बेटा क्यूप्रस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड। तो जब इसकी उपस्थिति में आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमारा मिलता है बेटा क्लोरोबेंजीन, हमको मिलता है यहाँ से क्लोरोबेंजीन। ये कितने बेटा 2 अणु मिल जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन को हाफ ले रहा है तो साथ में 1 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। तो अगर इसको बैलेंस करना है सही से 4 बेंजीन का ले लीजिए और 4 अणु ले लीजिए HCl के, तो यहाँ से 4 क्लोरोबेंजीन बन जाएंगे बेटा और 2 अणु किसके बन जाएंगे वाटर। तो ये आपकी रेसिंग विधि कहलाती है। इस विधि का नाम होता है बेटा रासिंग विधि, कि जब आप बेंजीन की अपक्रिया HCl तथा वायु के मिश्रण के साथ कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड तथा फेरिक क्लोराइड को बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? क्लोरोबेंजीन। अब उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो क्लोरोबेंजीन मिली है आपको, क्या मिली बेटा? क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जल से करा दी है। किससे करा दी है? जल से। और किसकी उपस्थिति में? कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जल हमेशा कैसे टूटता है बेटा? H+OH- में। इस H को Cl को दे दीजिए, इस H को किसको दे दीजिए? Cl को। तो यहाँ से बन जाएगा HCl, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? HCl। और बचा क्या? OH। OH को कहा जोड़ दी? जहां पर Cl था। तो ये आपकी बन गई बेटा फिनॉल। ये आपकी क्या बन गई बेटा? फिनॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि आप रासिंग विधि द्वारा या औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे। तो अगर हमको औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण करना है तो पहले सर्वप्रथम हमको रासिंग विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन बना लेना है। रासिंग विधि के द्वारा क्या बना लेना है बेटा? क्लोरोबेंजीन। फिर उस क्लोरोबेंजीन की क्रिया कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमें करा देना है जल भाप से। किससे करा देना है बेटा? जल भाप से। तो वहां से हमको क्या मिलेगी बेटा? फिनॉल मिलेगी। ये उसकी रिएक्शन है। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, आज केवल यही 2 रिएक्शनें रखते हैं क्योंकि दोनों रिएक्शनें थोड़ा सा हार्ड है और इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको रिवाइज करिए, अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।